एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर के वीडियो में। आज हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ जीके और जीएस के कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी करेंगे। तो आज का वीडियो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो है आपका न्यूज़ में जो चल रहा है वो आपको 16th रोजगार मेला को लेकर चल रहा है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16th एडिशन है और इसमें काफ़ी सारे आपकी जो न्यूज़ है वो फर्दर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सेकेंड न्यूज़ जो है आपका, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसको लेकर अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो है क्या कट ऑफ हुआ था फ्यूल को लेके। जो भी अभी रिपोर्ट्स में अभी चल ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। पूरे जब रिपोर्ट प्रॉपर आ जाएगा उसके बाद उसको देखेंगे। बट आपको याद रखना कि ये इंसिडेंट कहाँ से रिलेटेड था जो भी है। तो ये आपका एक न्यूज़ का क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप यूपीएससी वगैरह में मेंस में इसको आप कोट कर सकते हो। करंट अफेयर का कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो साइंस एंड टेक वाले ने, वहाँ पे आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका प्राइम मिनिस्टर को लेके, इन्होंने क्या क्या इंक्लूजन इसके बारे में, अगर कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यूनेस्को हेरिटेज साइट में हमारा जो 44th एंट्री हुआ है। इससे पहले 43 था हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट। 44th नंबर का कौन सा हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आपका फोर्ट है, ठीक है। इसमें 12 फोर्ट्स मैंने आपको बताए थे कल के क्लास में। 12 में से आपका 11 जो है जो कि महाराष्ट्र में है और 1 जो है आपका तमिलनाडु में है। उसके अलावा अभी एक और जो न्यूज़ में चल रहा है, जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने 30% टैरिफ लगा दिया किस पे? यूरोपियन यूनियन पे और मेक्सिको। तो ये भी न्यूज़ को आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लॉर्ड्स में अभी क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो अभी तो ये फाइनल नहीं, फाइनल जब हो जाएगा, अभी डे 3 चल रहा है तो उसके बाद देखते हैं इसको भी। अब ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अभी इसमें अब इलेक्शन कमीशन, एक सुप्रीम कोर्ट से अभी जजमेंट मिला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वापस रिवाइज करवा सकती है वहाँ के डेटा को, बिहार में जो कि इलेक्शन होने वाले हैं। तो हमें इसमें स्टैटिक में बस ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 324 आर्टिकल में ये मेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन WHO ने, ठीक है, अभी जो हमारा क्या है, आयुष सिस्टम है, आयुष मंत्रालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्या क्या है, अप्रिसिएशन मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। यूथ अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है, उन्होंने नॉमिनेशन ओपन किया है किस चीज़ के लिए? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अभी अवार्ड क्या है इसके बारे में भी उसके बारे में भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका न्यूज जो है कि स्पोर्ट्स सेक्शन से है। ईगा जो है जो कि आपके जो जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। अभी आपका विमिल्डन सिंगल चल रहा है, ठीक है, फाइनल हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, जो अमांडा है उनको हराया है और विमिल्डन टाइटल सिंगल वाला इन्होंने जीता है। मेंस वाला अभी रिजल्ट आना बाकी है तो उसका भी देख लेंगे। अब ये भी यहाँ पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो हमारी प्राइम प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, नॉमिनेट किया 4 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को राज्यसभा में। और ये भी जो है आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें किनको किनको नॉमिनेट किया गया है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट एशिया समिट अभी चल रहा है आपका मलेशिया में। तो वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर गए हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ अगर जो भी आपके न्यूज़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि सिंगापुर में अभी बहुत सारे जो अभी विजिट हुआ है, तो उसके साथ साथ अगर कोई डील होता है, कुछ भी अगर न्यूज़ में आता है, तो फर्दर उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और ये तो बार बार न्यूज़ में आपको आ रहा है कि जो सुभांशु शुक्ला हैं जो एक्सियोम 4 मिशन में अभी हैं और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए हैं। और उनका क्योंकि 14 जुलाई से जो है वहाँ से आना वापस आना शुरू होगा, कम बैक टू द अर्थ होगा। तो उस ये मिशन बस आपको याद रखना कि ये एक्सियम 4 मिशन रिलेटेड किस चीज़ से, तो इंटरनेशनल स्पेस से रिलेटेड है और नासा का मिशन था ये, जिसमें आपको 41 ईयर के बाद, 31 साल के बाद कोई इंडियन वापस से स्पेस में गए हैं, ठीक है, आफ्टर राकेश शर्मा। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज़। एप्पल के जो देखो यहाँ पे, प्लीज़ यहाँ पे लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सीईओ बोलते हैं इनको, ठीक है। सीईओ नहीं है, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो ये इंडिया के हैं, सवीव खान, जिनको एप्पल का अपॉइंट किया गया COO, ठीक है, जिसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये आपके सवीव खान है। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो बल्गेरिया है, ठीक है, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। इसको अप्रूव किया गया एज ए यूरोजोन, ठीक है। इसने अप्रूवल इसको मिला है क्योंकि ये यूरोजोन को उसमें शामिल होना चाह रहा था। तो पहले तो ये कंट्री आपका कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। इसका कैपिटल जो है, इसका नाम सोफिया है। इसके अलावा आपको याद रखना कि यूरोजोन है क्या, ठीक है। अब यूरोजोन जो है आपका, इसका कॉन्सेप्ट आपका 1999 में आया था 1 जनवरी को।
और इसके अंदर आपको टोटल 20 कंट्रीज़ हैं, और जितने टोटल 20 कंट्री हैं वो सारे यूरोप के ही कंट्री होंगे इसमें, ठीक है। और लार्जेस्ट जो इसका जो इसमें सबसे लार्जेस्ट और इकोनॉमिकली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका कंट्री है, उसमें फ्रांस और जर्मनी को माना जाता है। बट प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, इसका पार्ट नहीं है यूरोजोन का, तो इसको अभी ज्वाइन किया गया। अब यूरोजोन का कॉन्सेप्ट क्या है? यूरोजोन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है आपका सिंगल करेंसी, जैसे कि आपने यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो ये यूरोपियन यूनियन से थोड़ा अलग है यूरोजोन। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो यूरोजोन में क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे सिंगल तरीके से जो कॉमन है, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज़ अपनाने की बात की जाती है, और ये मोर लाइक आपका इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। जैसे कि इंडिया का कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो वैसे यूरोजोन का क्या है कि कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, जिसको जितने भी 20 कंट्रीज हैं उनको फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यही जो मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बताया है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है। अब इंडियाज़ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो भी न्यूज़ में होता नहीं हमेशा आता है, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कंट्री इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो लॉन्च करने वाला कौन बना है कंट्री? आपका इंडिया बना है। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जो ट्रेडिशनल जो आपका पुराना जो परंपरा है उसको अगर संरक्षित करें, उसको प्रिजर्व करें, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा जो आपका न्यूज़ में अभी चल रहा है, ये रोज़गार मेला, मैंने आपको बताया कि अभी इसका चल रहा है रोज़गार मेला को लेके। और इस रोज़गार मेला का मोटिव यही है कि आप जितना से जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की जा रही है। और ये इसका जो है ये, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या हो कि ये इसमें काफ़ी सारे जो आपके पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रिसिएट किया। इसके अलावा ILO जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी अप्रिसिएट किया इस इनिशिएटिव को। तो इसमें आपका 51,000 जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की जा रही है। तो ये हमें याद रखना है कि बस इसमें ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर में बात की जा रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट सेक्टर में स्कीम के थ्रू क्या किया जाएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। और लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी इसमें एसोसिएटेड होगा। लिंक इंसेंटिव में क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा बहुत सब्सिडी देने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि आपका इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके। लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। खासकर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें आपको जॉब बूस्टअप करने की बात की, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो उस और एग्रीकल्चर से आपको पता है कि GDP उसमें बहुत ज़्यादा का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की है। और इसमें ये जॉब जॉब मिला आपका इसी से रिलेटेड है। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों जो आपका वर्ल्ड बैंक और ILO ने इसको प्रेज़ किया बहुत ज़्यादा, इस इनिशिएटिव को। अब वर्ल्ड बैंक के भी बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है आपका, ये 1944 में बना हुआ था, ठीक है। अभी अगर आपको पूछा जाए कि इसके चेयरपर्सन कौन है, तो ये आपके अजय बांगा है, ठीक है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये वर्ल्ड बैंक जो है आपका कब कैसे बना हुआ था, तो ब्रिटन वुड डिक्लेरेशन है जो कि 1944 में आया था, इसी के तहत ये आपका बना हुआ है। ILO के बारे में भी देख लेते हैं। ILO जो है आपका ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपका 1919 में बना हुआ था, ठीक है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले बना हुआ है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस होता है, जिसके तहत ये ILO बना हुआ था। तो ILO ने भी इस चीज़ को प्रेज किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम किसी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये टुडे मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक प्रेजिंग इंडियाज, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, इस जो हाईएस्ट इक्वालिटी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी इक्वालिटी प्रमोट करना है, तो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए हमें इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे 51,000 जो है अपॉइंटमेंट लेटर अभी दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें करने वाले, तो ये सब सारे पॉइंट्स आप मीन्स अगर आप दे रहे हो UPSC के, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से भी आप देखना। और बाकी वनडे एग्जाम के लिए आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका रोजगार मेला है उसका कौन सा एडिशन था, 15th एडिशन था, कितने जॉब जनरेट हुए, तो 51,000 हुए हैं। किससे प्रेज मिला है, मतलब किसने उसको अप्रिसिएट किया, तो आपका वर्ल्ड बैंक और ILO ने किया। फ्रांस ने अभी जो आपका हिस्टोरिक डील भी साइन हुआ है, न्यू कैलिडोनिया आपका क्या न्यू स्टेट क्रिएट किया गया है विद इन द फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिपब्लिक है, जिसके अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो पूछा ये, बस आपको यहाँ पे न्यूज़ यही बनेगा कि न्यू कैलिडोनिया जो है वो
कहाँ पे एज ए न्यू स्टेट इसको क्रिएट किया गया? तो इटली हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, बट आपको आंसर याद रखना है फ्रांस होगा। अब इससे क्या क्या चेंजेस क्या क्या आएगा? तो डुअल नेशनलिटी वाली बात आएगी, क्योंकि अलग से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, बूस्ट करेंगे। अब ये आपका कैलेडोनिया जो है वो निकल रिच कंट्री है, तो यहाँ पे आपको उनका रिसोर्सेज और ज़्यादा बूस्टअप होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपका ये है, हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड द्रौपदी मुर्मू से, जो उन्होंने क्या किया, अभी 4 पर्सन को नॉमिनेट किया राज्यसभा में। वैसे क्या आपका 12 पर्सन नॉमिनेट करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, कि वो पावर जो 12 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी आर्ट से, ठीक है, सोशल साइंस से। इसके अलावा जो आपका और कौन कौन से सेक्टर है, जैसे कि सोशल वर्कर वाला हो गया, जो इसके अलावा और बहुत सारे 3-4 और हैं, जो कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन कौन से हैं। तो ये अभी जो नॉमिनेट हुए उन सारी पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। इसके साथ साथ प्रोविज़न भी हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ के बारे में कहाँ पे मेंशन है, और क्योंकि ये स्टैटिक वाला पार्ट हो जाता है, तो आपका जो फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है कि राज्यसभा में अपॉइंटमेंट, इस खासकर जो इसमें नॉमिनेशन होता है उसके बारे में। और इसके अलावा 2 आर्टिकल आपका और है। एक तो पहला जो आपका 4 का पार्ट 1, और आर्टिकल 80 का पार्ट 2। इन दोनों आर्टिकल में और फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। अब कौन कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको अभी नॉमिनेट किया गया है? तो उज्जवल निगम है, ठीक है, जो कि अपन रेनाउंड लॉयर हैं। उसके अलावा सदानंद है, जो कि सोशल वर्कर है। हर्षवर्धन श्रृंगला है, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, जो कि हिस्टोरियन है, ठीक है। अब ये आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ा भी रही थी ये, ठीक है। तो ये 4 पर्सनैलिटी भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और ये जो अब नॉमिनेशन हुआ है, तो ये राज्यसभा के जो मेंबर बनेंगे, तो इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने क्या क्या अनाउंस किया है कि नॉमिनेशन करना है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अब ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है आपका 2020 में स्टार्ट किया गया था। अब ये अवार्ड जो है वो किनको दिया जाता है? जो कि एडवेंचर में काम करते होंगे खासकर। अब यहाँ पे इनके नाम से शुरू किया गया था, तेंजिंग नॉर्गे से। ये माना जाता है कि इंडियन है, ठीक है, जिन्होंने पहले इंडियन है जो कि कहाँ पे गई थी, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। तो इसमें 2 नाम आए थे, एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ये कब गए हुए थे? 1953 में। ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, यही आपका न्यूज़ है। अभी 30% जो यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया टैरिफ, किसके ऊपर? यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको। तो मैक्सिको के साथ तो यूएसए का पहले से भी आपका चल रहा है बहुत सारा, क्योंकि वहाँ से जो आपके माइग्रेंट होते हैं वो मूव करके जाते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने एक बार तो ये भी बोला था कि मैक्सिको वॉल बनाने की बात करें, जिसको वो पूरा ब्लॉक करने की बात करें, तो उनमें उन सारी चीज़ों को भी रहने देते हैं। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी टैरिफ लगाया गया है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इटसेल्फ कंप्राइजेज ऑफ 27 मेंबर कंट्री है इसमें, ठीक है। बट 2020 तक आपका यूके भी था इसका मेंबर, यूनाइटेड किंगडम भी था। 2020 में क्या होता है, यूके ने इसको से अपना जो है विड्रॉ करवा लिया। अब यूरोपियन यूनियन में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल मार्केट सिस्टम होता है, कि जो आपका करेंसी एक कंट्री में, वही आपको दूसरे कंट्री में होगा। और ये यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पहले आया था, बट इसको फाइनलाइज किया गया था 1992 में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है आपका 1992 का, उसके तहत ये बना हुआ था, ठीक है। अब इसमें कॉमन करेंसी होता है, जो 27 कंट्री होंगे सबका कॉमन करेंसी होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है यूरोपियन यूनियन का। अभी 27 मेंबर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पार्कर सोलर प्रोब मिशन से। अब ये नासा का मिशन है, और किससे रिलेटेड है? आपका सन का जो कोरोना आउटर, जिसको कोरोना बोला जाता है, ये आपका सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसको स्टडी करने के लिए भेजा गया था पार्कर मिशन को। और ये मिशन बहुत पुराना मिशन है। अभी न्यूज़ में हर साल कुछ ना कुछ इसमें, अगर जैसे कि अभी अभी रिसेंट इमेज जो है यही आया है। ये इमेज अगर आपको दिख रहा है, तो ये आपका सन का इमेज है, और जो आउटर सरफेस, सन का जो आउटर सरफेस है उसका इमेज है ये। तो उसमें उस मिशन को स्टार्ट किया गया था 2018 में, और अभी तक चल रहा है, और कुछ ना कुछ इसमें नए 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 अपडेट आते रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा और बहुत हम लोग देख लेते हैं कि सन से और कौन कौन सा रिलेटेड मिशन है। जैसे कि सोहो मिशन जो है, ये भी आपका नासा का ही मिशन है। ये भी सन के स्टडी के लिए। बट इंडिया ने कोई मिशन लॉन्च किया जो आपको सन से रिलेटेड है, हाँ, तो किया है। वो मिशन कौन सा है? आदित्य L1 मिशन, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका संचार मित्र स्कीम।
बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। संचार मित्र स्कीम आपको याद रखना है कि अभी जो आपका एआई है और जो आपके साइबर सिक्योरिटी है या साइबर फ्रॉड आप देखते होंगे कि बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को लोगों को अवेयर करने के लिए, उसके अलावा जो है उन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए, अपने जो पब्लिक सेफ्टी है उसको इन्हेंस करने के लिए, या फिर आपका जो भी साइबर जो भी अटैक्स हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए टेलीकॉम सेक्टर जो है इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रही है। तो संचार मित्र स्कीम आपको बस याद रखना है कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसका ही इनिशिएटिव है। तो आपको वनडे एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा कि किसका इनिशिएटिव है, और अगर आप मेंस के लिए दिख रहे हैं तो उसमें डिटेल जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करने की बात की जा रही है, मोबाइल यूजेज के जो है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या फिर आपको अगर देखोगे तो फिल्टर इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका एकलव्य मिशन से है, और ये एकलव्य मिशन जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का इनिशिएटिव है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे कि आप अगर उड़ीसा देख लोगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है, वहाँ पे इन मिशन को, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसके तहत ये था कि रेसिडेंशियल स्कूल बनाए गए थे जहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और इसमें ऑल एलोन मिनिस्ट्री नहीं थी, यूनिसेफ भी साथ में थी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि अदर स्कीम्स भी हैं। थोड़ा बहुत यूनिसेफ के बारे में भी जान लेते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये 1946 में बना हुआ था, 11 दिसंबर को, और इसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कैथरीन रसल है, ये इतना याद रखना है। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि एकलव्य मिशन में अभी नया चेंजेस किया है, जैसे कि उसी से एसोसिएटेड तलाश इनिशिएटिव है। तो आपको पूछा जाएगा कि तलाश इनिशिएटिव रिसेंटली जो है आपको न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको मे भी लग सकता है कि किसी और चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब तो कहीं और भी दिमाग आपको लग जाएगा कि हो सकता है कि क्राइम से रिलेटेड हो सकता है, फिर किसी भी चीज़ से, बट ये आपका एकलव्य मॉडल जो है उसी रेसिडेंशियल स्कूल से, उसी चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे तलाश जो है यूनिसेफ के साथ साथ जो आपके अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनसीईआरटी, वो सब इस पे काम करिए। तो अब इसमें अलग जो इनिशिएटिव ऑफर क्या क्या है, इसमें क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, जो एकलव्य मॉडल है, इसमें आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बात की जा रही है जो कि एनसीईआरटी करेगा। इसमें तमन्ना इनिशिएटिव है, ठीक है। तो तमन्ना इनिशिएटिव, तलाश, ये सब याद रखना। पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। करियर काउंसलिंग की बात की गई है, जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, उनको ट्राइबल काउंसलिंग किया जाएगा। और लाइफ स्किल्स, जो आपके स्किल्स हैं, सेल्फ एवोल्यूशन है, या फिर जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात की जाएगी, इमोशन हैंडलिंग की बात की जाएगी, और ई लर्निंग फॉर अ टीचर। बस इसमें स्टूडेंट को ही बस फोकस एरिया पे नहीं रखा जा रहा है, इवन टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि ई लर्निंग आपका वन ऑफ द कोर एरिया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सारा आपका आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।